student, I am Sushant sir and you are watching lecture 3 of the magnetism of class 10. And before I start the video, don't forget to hit the bell icon of my channel. Now let's start. आज हम लोग देखेंगे, चूंकि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था सोलेनॉइड के बारे में, ओके। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो कैसा होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड इज सेम एट एवरी पॉइंट। The magnetic field line inside the solenoid is same at every point. It means to say that all the magnetic field lines inside the solenoid are parallel. That is why the magnetic field inside the solenoid is uniform. Why magnetic field is uniform? Because magnetic field lines are parallel to each other. And outside its magnetic field line will be in this way, north to south, okay. And what is the use of the solenoid? So you know, solenoid can be used to produce electromagnet. सोलेनॉइड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो सोलेनॉइड से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो सोलेनॉइड का यूज कहाँ किया? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। अब है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? आपने मैग्नेट पढ़ा था, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? वेरी सिंपल, द टाइप ऑफ मैग्नेट व्हिच विल डिस्प्ले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसा मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक करंट के कारण आता है, उस मैग्नेट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। लुक द फिगर हियर। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, a solenoid coil is necessary, and join the end of the solenoid coil with the circuit and insert a soft iron inside the solenoid coil. Soft iron is core material. The material which is used inside is called core material. So here soft iron is used as core material. So when soft iron is inserted, suppose that it is your solenoid, okay, and if soft iron is inserted into the solenoid coil, it will, and electric current will start to flow through the coil. This whole structure will behave like a magnet. This magnet is called electromagnet. तो जब हम किसी सोलेनॉइड कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन को डालते हैं और तब उस सोलेनॉइड कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तब उस सोलेनॉइड कॉइल में से क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इस मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट एंड व्हाट इज टेम्पोररी मैग्नेट? व्हेन वी यूज soft iron as core material, that magnet will be temporary magnet. And when we use steel instead of soft iron, that magnet will be permanent magnet. तो जब आप सोलेनॉइड कॉइल के अंदर में सॉफ्ट आयरन यूज कर देते हैं तो वो मैग्नेट टेम्पोररी होता है, लेकिन जब आप सॉफ्ट आयरन के जगह पे स्टील यूज कर देते हैं तो वो मैग्नेट परमानेंट बन जाता है, क्योंकि वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जल्दी लूज नहीं करता। तो here is the point, difference between the magnet and electromagnet. ये एक अच्छा पॉइंट है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस क्या है, ओके। You know, magnet, it is an object which attracts nickel, cobalt, steel, iron, etc. That is magnet, simple magnet. And electromagnet, it is a type of magnet, it is also a magnet, but we say it is a type of magnet that produce magnetic property, that displays magnetic property due to flow of current. यानी एक ऐसा मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करंट के कारण आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। तो मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ सेकेंड पॉइंट, द पोल ऑफ द मैग्नेट, योर permanent magnet, the pole of the permanent magnet is fixed, cannot change. नॉर्थ पोल अपने जगह पे होगा, साउथ पोल अपने जगह पे होगा। आप उसे कितना भी टर्न करो, कितना भी घुमाओ, जो नॉर्थ है नॉर्थ है, जो साउथ है वो साउथ है।
बट द पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल आप चेंज कर सकते हैं। आप यदि करंट के डायरेक्शन को, सपोज दैट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके, it is electromagnet, here we are supplying electric current, okay, so if it is south it is north, minus and plus. If we reverse the pole of the battery, if we reverse the flow of the current, then suppose now I am reversing here, okay, this is plus and this is minus, so here is south, now here is south and here is north. It means to say that pole of the magnet can be changed by reversing the direction of the current. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल को, the pole of the electromagnet can be changed by reversing the direction of the current. करंट के डायरेक्शन को यदि हम रिवर्स करते हैं तो हम लोग मैग्नेट के, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल को चेंज कर सकते हैं। थर्ड, इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज फिक्स। परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स है, आप उसे ज्यादा और कम नहीं कर सकते हैं। आप उसे न तो इनहैंस कर सकते हैं न उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसका? तो परमानेंट मैग्नेट का। बट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इनहैंस्ड। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टर्निंग्स। तो हम लोग यदि टर्निंग, कॉइल के टर्निंग को बढ़ा दे, नंबर ऑफ टर्न्स जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का यदि उसे हम इंक्रीज कर दें तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। यदि इसमें फ्लो करने वाले करंट के अमाउंट को बढ़ा दें तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। फोर्थ, इट विल नॉट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इमीडिएटली। कोई भी परमानेंट मैग्नेट अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इमीडिएट लूज नहीं करेगा। हाँ, इसे यदि आप हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा, लेकिन इसमें डोमेन को डिस्टर्ब होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका प्रॉपर्टी, इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो इजीली लूज कर देगा। आप जैसे ही करंट का स्विच ऑफ कर देंगे, करंट का फ्लो बंद कर देंगे, आप जैसे ही इसको स्विचिंग ऑफ कीजिएगा तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तुरंत लूज कर देगा, यानी अब ये मैग्नेट नहीं है। जैसे ही करंट का जाना बंद हुआ इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गया। तो कितना आसान था, आप अच्छे ढंग से समझ गए कि एक मैग्नेट अपने प्रॉपर्टी को जल्दी लूज नहीं करता है जब तक कि हम उससे हीट ना करें, उसके डोमेन को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इमीडिएटली लूज कर देता है, क्योंकि जैसे ही करंट स्टॉप होगा वो इमीडिएटली लूज हो जाएगा उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यही होता है मेन डिफरेंस मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। और मैंने अभी आपको कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो अमाउंट ऑफ करंट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्निंग पर, और एयर गैप। मतलब ये हुआ कि यदि एक स्ट्रेट बार मैग्नेट की तरह कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इतना ज्यादा डिस्टेंस उसके नॉर्थ और साउथ पोल में, तो उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग एक हॉर्स शू मैग्नेट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा। तो एयर गैप जैसे ही कम होगा, ये देखिए एयर गैप कम हो गया, तो एयर गैप कम होगा तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा उस समय वो ज्यादा होगा। लेकिन यदि एयर गैप ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये फैक्टर थे जिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज के बारे में तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है माइक्रोफोन में, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है टेलीफोन में, रेडियो में, टेलीविजन सेट में, और हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है क्रेन में। वो क्रेन जिससे हम लोग आयरन या स्टील के ऑब्जेक्ट को स्क्रैप में से निकालते हैं, अलग करते हैं। तो उन चीजों को जो सेपरेट करते हैं वो हम लोग किसकी मदद से करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ हो गया? माइक्रोफोन में हो गया, रेडियो सेट में हो गया, टेलीविजन सेट में हो गया, टेलीफोन में हो गया,
उसके बाद आपका इसमें जेंट साइज जो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका यूज कहाँ हो गया, क्रेन में हो गया। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। You have read in the Oersted law that when current flows through the conductor wire, it produces magnetic effect and it will apply force on the magnet. That current will apply force on the magnet. In the similar way, French scientist André Marie Ampère suggested that when current carrying conductor is placed in magnetic field, it will experience equal and opposite force. That means where a magnet also exerts force on current carrying conductor and that force is equal and will be in the opposite direction. This theory is given by André Marie Ampère. André Marie Ampère मतलब ये हुआ कि ऑस्टर्ड ने कहा था कि कोई भी करंट जब फ्लो करता है कंडक्टर वायर से, उसके पास जब हम मैग्नेटिक कंपास लाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास का निडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट फोर्स लगा रहा था किस पर, मैग्नेट पर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, उसके अकॉर्डिंग में आंद्रे मारी एम्पियर ने सजेस्ट किया कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेट भी फोर्स लगाएगा और वो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दिस विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय एन एक्टिविटी। आप सभी इस फिगर को देख रहे हैं, ओके। तो वी टेक ए एल्युमिनियम रॉड, small aluminum rod, and place it horizontally, suspend it horizontally between the two poles of the permanent magnet. This is horseshoe magnet. Between the two poles of the magnet, an aluminum rod is suspended, and ends of the aluminum rod are connected with the circuit. Okay, and here is the key. When plug is inserted, electric current start to flow. When plug is inserted, electric current start to flow, and now it will come to the aluminum rod, and the direction of the current will be BA. So when current flows through the aluminum rod, it will move towards downward direction, and when we reverse the direction of the current, it will move towards upward direction. Okay. So why it will move downward and upward? Because when current flows through the aluminum rod, it will experience a force by the magnet, and this magnet will exert equal and opposite force on the current carrying conductor. That is why it will move downwards, and when we reverse the direction of the current, it will move upward. Now in Hindi, जैसे ही आप यहाँ पे प्लग इंसर्ट करते हैं, करंट फ्लो कर रहा है, ये देखिए करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो करते हुए आ रहा है एल्युमिनियम रॉड में। एल्युमिनियम रॉड कहाँ प्लेस है? तो नॉर्थ, जो हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो रॉड के डाउनवर्ड है और जो साउथ पोल है वो अपवर्ड है। तो जैसे ही करंट फ्लो करता है, ये क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। एल्युमिनियम रॉड जो ऐसे है, इस तरह है, वो इस तरह हो जाता है, यानी इसका मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब करंट का डायरेक्शन BA है तब डाउनवर्ड। और जैसे हम लोग रिवर्स करते हैं, यानी प्लस को इस साइड लाते हैं और माइनस को उधर ले जाते हैं, तो इसका जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, ये हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले डाउनवर्ड हुआ था, फिर क्या होता है, अपवर्ड। तो ये डाउनवर्ड अपवर्ड क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेट भी फोर्स लगाया। किस पे लगाया फोर्स? तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेट ने इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय आंद्रे मारी एम्पियर। ओके, इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, it means to say that कि magnet also exert force on the current carrying conductor and that force is equal and in opposite direction. Okay, now observation: the force acting on the conductor is maximum when the direction of the current is perpendicular to the direction of the magnetic field. किसी भी, वो जो आपने एल्युमिनियम रॉड देखा था, उस पर कब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा और कब मिनिमम? तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे आ रहा है
और उस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे लग रहा है, यानी ये दोनों क्या बना रहा है, राइट एंगल। क्या बना रहा है, राइट एंगल, यानी परपेंडिकुलर। तो जब आपका करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज जीरो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज आइदर सेम और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यदि इनका जो डायरेक्शन होगा वो यदि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सेम होगा या उसके अपोजिट होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो अब हम लोग वो जो फोर्स है वो कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो कंडक्टर वायर एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स क्या है, तो उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू BIL sin थीटा। जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था अपने लेक्चर 1 में ही बताया था कि ये जो B होता है इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, UMF, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और I होता है करंट, L होता है लेंथ ऑफ वायर, जो आपने कंडक्टर वायर लिया है वो लेंथ, और साइन थीटा होता है दैट थीटा जो डिनोट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन में के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब है कि फोर्स डाउनवर्ड लगेगा कि अपवर्ड, फोर्स लेफ्ट में लगेगा कि राइट में, कैसे हम उसका फोर्स का डायरेक्शन पता करेंगे। मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, करंट का डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो ये नहीं पता कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, great scientist Fleming had given his rule. That rule is Fleming's left hand rule. Fleming का left hand rule क्या है, तो stress the three finger according to Fleming's left hand rule, stress the three finger of your left hand in such a way that they are perpendicular to each other. Look here, the angle between the forefinger and the thumb here is right angle 90 degree. Angle between the mid finger and forefinger is right angle. So that is why I just told you, stress the three fingers of your left hand in such a way, mid finger, forefinger and thumb, in such a way that they are perpendicular to each other. If mid finger shows the direction of current, forefinger shows the direction of magnetic field, then the thumb will show the direction of the force acting on the conductor. यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप अपने लेफ्ट हैंड के थ्री फिंगर को जैसा मैं दिखा रहा हूं उस तरह स्ट्रेच कर लीजिए। ऐसे स्ट्रेच कीजिए कि ये तीनों के तीनों फिंगर परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यदि आपका ये जो मिड फिंगर है, यदि ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को और फोर फिंगर शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये जो थंब है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो एल्युमिनियम रॉड जो मैंने दिखाया था, आपने देखा था, एक मिनट, आपने देखा था कि ये मान लीजिए आपका एक एल्युमिनियम रॉड है और यहाँ पे मैंने दिखाया था इस तरह करके कि एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल के बीच में, मैग्नेट के दो पोल के बीच में एक एल्युमिनियम रॉड को मैंने सस्पेंड किया था। तो एल्युमिनियम रॉड पे करंट का जो डायरेक्शन था, जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन था, वो तो बी है। तो चलिए हम लोग उस डायरेक्शन में रख दिए, इस उंगली को मिड फिंगर को रखना है तो रख दिया, मैंने प्लेस कर दिया। अब मेरा फिंगर जो है, ये जो फोर फिंगर है, ये शो कर रहा है किसको, तो ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये इधर शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा थंब कहाँ है, तो देखिए मेरा थंब है नीचे, यानी फोर्स किधर लगेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यदि हम, मेरा ये जो करंट है, ये करंट यदि अब जाना स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब देखिए करंट का डायरेक्शन हो रहा है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है उधर, यानी नॉर्थ टू साउथ। तो अब मेरा थंब कहां शो कर रहा है, ऊपर, तो थंब शो कर रहा है ऊपर, इसका मतलब फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर वायर।